नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बेहतरीन प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिल्मी गपशप। और ये कोई नई बात नहीं है, फिल्मी गपशप हमेशा होती रहती है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ एक्टर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर है, फिल्म के, टेलीविज़न के, वेब सीरीज़ के, बहुत सारे फिल्म जो इंटरनेशनल फिल्म किए हैं, नेशनल फिल्म किए हैं, बहुत सारे भाषाओं में फिल्में किए हैं। तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप सबको एक नए नए कलाकारों से मुलाकात कराएंगे और उनसे बातचीत कराएंगे कि फिल्मी बैकग्राउंड क्या होता है, फिल्मों के बारे में बातचीत होगी और एक से एक इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग सुनाएंगे आपको। तो हमारे साथ आज बने हुए हैं किशन भांजी, जिन्होंने बहुत सारे टीवी शोज़ में, फिल्मों में काम किया है और उनसे आज हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं किशन जी। नमस्कार किशन। नमस्कार। 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 तो किशन जी, आपका हमारे साथ आपने टाइम निकाला हमारे लिए, ये बहुत बहुत मेरी सौभाग्य कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड तो किशन जी, बेसिक ये है कि हम आपके बारे में ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक मुंबई में बहुत अच्छे पॉपुलैरिटी ईश्वर की दया से आपने पा लिया है और अच्छी बात है, मेरी भी ब्लेसिंग आपके साथ है और आप एक अच्छे एक्टर हैं। तो हम ये बेसिकली आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की पैदाइश है और कैसे मुंबई में आपका आना हुआ, ज़रा हमें बताएंगे हमें प्लीज़। जी, थैंक यू आनंद जी, आपने मुझे इस काबिल समझा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जन्म कश्मीर में हुआ अच्छा जी। और कश्मीर में बचपन से ही मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा सब इसी लाइन से थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बचपन में जब भी हम थोड़े से मतलब होश संभाला तो हमने जब फिल्में देखनी शुरू की तो मुझे ऐसा लगता था कि करना है तो कुछ इसी में करना है। क्या बात है। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी जो है वो जानती थी कि ये बहुत मुश्किल लाइन है, लेकिन वो इसी लाइन से थी। ये वो करेक्ट करेक्ट उनको पता था। उनको पता था कि वो, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ एक्टर बनने आए थे बॉम्बे में, जी। लेकिन साल 2 साल के बाद वापस चले सब गए। वापस चले। और जो वहाँ के समझो उस जमाने में दिलीप कुमार माने जाते थे, वैसे एक्टर थे जी। जो यहाँ बम्बई आके 2-3 साल में वापस चले गए थे। तो मेरी माँ को मतलब जानकारी थी कि ये इतनी आसान लाइन नहीं है। आसान नहीं है। तो मम्मी ने तो माना नहीं, लेकिन कैसे भी करके जब थोड़ी सी मैंने पढ़ाई वढ़ाई कर ली तो मैंने मासी से 500 रुपया उधार लिया। अच्छा अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने वैसे? 12th। ओह वेरी गुड, चलिए। तो 500 रुपये उधार मैंने झूठ बोला कि मम्मी पैसे 500 रुपये मांग रही है, और तब तो मोबाइल वगैरह थे नहीं, फ़ोन वोन थे नहीं। जी। तो दे दी उसने 500 रुपये, और 500 रुपये लेके मैं सीधे घर में गया, सामान वामान को जुटाया और सीधे बम्बई आ गया। वाह। और मैं किसी को जानता नहीं। जी जी बिल्कुल। हाँ, एक हमारे पड़ोस में एक वहाँ किराए पे कुछ लोग रहते थे, तो मैं हर किसी से, जो भी मुझे लोग मिलते थे, मैं उनको यही पूछता था कि आपको बम्बई में कोई है क्या। मेरा बस यही मानना होता था। अच्छा, रास्ता जुगाड़। जो भी, वो भी कोई भी कोई मिलता तो हो। कि आपका कोई बम्बई में है क्या? हाँ। तो एक पड़ोस में ही थे, वो कालीन बेचते थे, वो यूपी के थे। जी। तो उनसे मैं पूछता रहता था, तो उन्होंने बोला हाँ बम्बई में है हमारे। तो मैंने अगर मैं वहाँ जाऊँ तो आप वहाँ मतलब मेरा रहने का कुछ कर सकते हैं? हाँ वो तो हो सकता है, मैं आपको एक चिट्ठी दे दूँगा। तो मैं वहाँ बम्बई सेंटर में नागपाड़ा एक जगह, वहाँ ट्रेन से उतरा तो वहाँ वो एड्रेस था मेरे पास, वहाँ गया। जी जी। तो वहाँ एक हॉल सा था, उसमें 10-15 लोग उस हॉल में रहते थे, कालीन बेचने वाले। जी। तो उनको मैंने बोला भाई साहब को, भाई फलाने ने मुझे ये चिट्ठी दी है। तो हाँ बोला ठीक, कालीन बेचने आए हो? मैं कह मैं कालीन बेचने नहीं आया हूँ, मैं एक्टर बन गया। तो वो हंसने लगा, होता हाँ ठीक है, वो कोने में उधर बिस्तरा लगा दो। तो वैसे करते 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 मेरी मुलाकात हुई जो हमारे लद्दाख से ही है, तो मेरी माँ लद्दाख से है, जम्मू कश्मीर में जगह लद्दाख है, और वहाँ के FTI, उनका नाम फुनसुक लद्दाखी है, वो शक्ति कपूर मिथुन चक्रवर्ती के क्लासमेट हैं। उनसे मुलाकात हुई शांतापुर में, वो बाइक से जा रहे थे और मैंने, वो तो मुझे नहीं जानते थे, मैंने उनको आवाज़ दी तो रुक गए। मैंने कहा नमस्ते। बोला नमस्ते। मैंने कहा फुनसुक साहब हैं? बता
पता आप कौन हो? मैंने कहा मैं किशन भान हूँ, मैं मेरी माँ लद्दाख से है। तो लद्दाख से कहाँ? तो वो नाम वाम समझ गया वो, जी तो यहाँ एक्टर बनने आया। मैंने कहा जी कहाँ रहते हो? मैंने कहा नागपाड़ा। नागपाड़ा? नागपाड़ा तो बॉम्बे में बॉम्बे होता है में? ना? बोला साउथ नागपाड़ा? बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे सेंट्रल। जी नागपाड़ा में तो सारे दाऊद इब्राहिम वगैरह रहते हैं, एक्टर नहीं रहते वहाँ। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ पता नहीं है। तो आप बिल्कुल नए थे तो आपको क्या पता रहेगा, वो तो एड्रेस मिला आप पहुंच गए वहाँ। जी, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे पास आ जाओ। तो मैं बड़ा खुश हुआ। फुनसुक जी को। वो यहाँ 7 बंगला में रहते थे। हाँ। तो उनके फ्लैट में मैं रहा 2 महीने। 2 महीने के बाद उनको लद्दाख जाना था, और बॉम्बे सेंट्रल में उनको छोड़ने गया, और वहाँ लास्ट मोमेंट में मुझे फुनसुक साहब बोलते हैं कि 50 रुपये रखो, मैं चाबी नहीं दे सकता, अच्छा, घर की चाबी नहीं दे सकता? अभी तो अपना रास्ता खुद देखो। ओह माय गॉड। और मेरे लिए वो वक्त बहुत ही डेंजरस था। डिफिकल्ट ना। मैंने कहा भैया लेकिन मेरा, मैं और उन्होंने घर पे ही बोला मुझे ये सामान भी उठाओ, और मेरा सामान ही कुछ नहीं था, छोटा सा एक बैग था, जी 2-4 कपड़े थे। तो तब मुझे इतना समझ नहीं आया। तो लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम कि यार आप जाएंगे कहाँ? वहाँ से भी वो खालिन वालों को भी घर छोड़ चुका हूँ। ये 50 रुपए कम की बात बोल रहे हैं, कौन सा सन? ये 89। 89 यस यस जी। तो अब मैं वही वहाँ रेलवे स्टेशन पे ही रहा मैं 1-2 दिन, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे पुलिस वाले आते थे, जो रोड बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो तो सोने फिल्मों नहीं में देते- हमेशा ही देखते सोने रहते नहीं हैं। देते थे। कहीं रोड पे आप सो नहीं सकते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, साइड कर देती नहीं, है। वहाँ सोने नहीं देते। जी, ये बॉम्बे सेंट्रल की बात? बॉम्बे सेंटर की बात है। अच्छा अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा जाना कहाँ है। अच्छा, 7 बंगला से वापस बॉम्बे सेंट्रल चले गए? बॉम्बे सेंटर छोड़ने गया था। छोड़ने गए वहीं, उन्होंने बोला 50 अभी 50 रुपये ले लो, चाबी नहीं मिलेगी। अब चाबी नहीं मिली। अब मुझे Very बहुत difficult. दुख हुआ उस टाइम। तो फिर 1-2 दिन तो वहीं रहा, बट वही जो हॉल होता है ना, जो जी, मीटिंग जी। हॉल, स्टेशन का स्टेशन का जो था, 1-2 दिन वहाँ रहा। उसके बाद जी मुझे याद आया कि वहाँ जो 7 बंगला, मैंने वहाँ समुद्र किनारा है, वहाँ मैंने लोगों को सोते हुए रात को देखा था। 7 बंगला। 7 बंगलों में समुद्र किनारे ही पे उड़ना हाँ था। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं फिर मुझे लगा वहाँ सो, कि यहाँ पुलिस वाले परेशान करते थे, तो वहाँ समंदर किनारे पे मैं बहुत टाइम में निकला। सुबह उठता था, नाक से रेत, कानों से रेत निकलती थी। बहुत दिन वहाँ में रहा समंदर किनारे पे। तो वहाँ से फिर मेरे हमारे लद्दाख के फुनसुक साहब ने ही मुझे एक बंदे से मिलाया था, वो बॉनी कपूर के यहाँ प्रोडक्शन में थी। बॉनी जी। बॉनी कपूर। तो उनकी फिल्म हुई थी सिल्वर जुबली मिस्टर इंडिया। सुपर डुपर हिट। तो मिस्टर इंडिया में उन्होंने एक बलून लगाया था बहुत बड़ा, वो आपने अगर बलून देखे वो बहुत बड़े बड़े जी जी जी, हाँ बड़े बड़े मतलब एडवर्टाइजिंग हवा में उड़ाए जाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। तो उन्होंने, और उस जो मैनेजर था, प्रोडक्शन मैनेजर, तो मैं उसको बोलता था यार मुझे स्पॉट बॉय लगा दो, कहीं भी काम लगा दो, जस्ट फॉर मतलब हाँ। स्टे करने के लिए, कुछ भी लगा दो काम, तो लेकिन मुझे पैसे- इसी लाइन में कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसी, मैं स्पॉट बॉय बना दो, कुछ भी बना दो। हाँ। तो मुझे बस बोलता था भाई अभी 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, अभी फिल्म हमारी शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी ये फिल्म सिल्वर जुबली हुई है। तो उसके पास मैं जाते रहता था। उसने मुझे एक दिन बोला कि एक काम करो यार, अभी आप कुछ दिन, एक यहाँ बलून वाला एक आया है, उसको लड़की चाहिए, अच्छा, हेल्पर। हेल्पर, क्योंकि वो नया नया लंदन से आया था, सरदार जी था, NRI, ओके ओके। उसको लोग चाहिए थे, मजदूर चाहिए थे उसको। तो अब इसको भी मेरी मजबूरी पता थी। अब ये मुझे बोला कहीं कुछ दिन वहाँ करो, तब तक जब तक यहाँ कुछ कहीं स्पॉट बॉय, वो कई जगह, या हमारी फिल्म शुरू होगी, फिल्म शुरू होगी तो हम आपको कहीं ना कहीं स्पॉट बॉय या कहीं लगा देंगे। तो उसने मुझे एड्रेस दिया कुलाबा का, और वहाँ भी थोड़ा सा उस वक्त मेरे पास 1 रुपया नहीं था। तो मैंने उसको बोला ये यहाँ से कुलाबा कितना दूर है? पता है कुलाबा तो बहुत दूर है। उनका ऑफिस था महालक्ष्मी में, हाजिरी। जी हाँ जी, करेक्ट। तो मैंने कहा 10 रुपये उधार दे सकते हो? अच्छा बोला, पैसे मत दो। अच्छा। बहुत उसको बड़ा दुख हुआ। बोला, पैसे वैसे काम के लिए आ रहे हो ना, काम में करा दूंगा, लेकिन पैसे वैसे मत लो। बोला, ठीक है। मुझे रोना आ गया। और चलते फेमस स्टूडियो से वर्ली से कुलाबा पैदल। कुलावा के पैदल। किशन जी, थोड़ा सा हमारा समय का कुछ
ये होता है चैनल का कुछ ड्यूरेशन का, तो क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों, हम किशन जी के जो ट्रेजेडी वाली स्टोरी, जो रियल स्टोरी हमने जो सुना है, सच में बहुत ही मेरे भी दिल को छू गया। तो इस एपिसोड में हम यहीं तक हैं, और फिर नेक्स्ट एपिसोड को हम इसी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद सो मच। थैंक यू